नमस्कार, मैं आखिड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र तो नहीं बोलूंगा, कल एक और सत्र बाकी है। हालांकि है छोटा सत्र, छोटा सेशन है, 2 घंटे के लिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा दोपहर में मार्केट्स खुलेंगे। लेकिन अदरवाइज फ्राइडे का सेशन जरूर है, जबकि आप ओवरऑल सेशन या फुल सेशन का आज लास्ट डे था। मार्केट्स बढ़िया था इन टोटल। आज लगातार जो गिरावट थी उसके बाद पुल बैक आया, एचडीएफसी बैंक का ब्रीदर आ गया, क्योंकि बहुत दिन से सेल ऑफ चल रहा है तो थोड़ा सा रिस्पाइट आ गया। उसके अलावा L&T इन्फोटेक माइंट्री भी कल की हैवी सेल ऑफ के बाद वापस थोड़ा स्टेबल हुआ। आज एक्सीडेंट कोई नहीं थे खास बड़े। आज जो मूव था वो आपको दिखाई पड़ेगा पूरे PSUs में, BHEL, फेवरेट IRFC, फेवरेट आयरेडा, ये सब बढ़िया तेज़ी के साथ चली रहे हैं, तो यहाँ पर वो तेज़ी जारी है। उसके अलावा जो अप मूव देखने को मिला था, अल्ट्राटेक के नंबर आए, 10,000 पार हुआ। कल वो जो ओरेकल था आज फिर 9% ऊपर चला, 10% के आसपास की बढ़त एक समय पे थी उसमें, बाद में वो 4-5% ऊपर बंद हुआ। अच्छी तेजी थी मार्केट्स में और निफ्टी गिरा, निफ्टी बैंक गिरा, निफ्टी चला, IT चला, TCS आज नए ऑल टाइम हाइस को ऑलमोस्ट हिट करता हुआ दिखाई पड़ा, नए 4,000 के जोन्स के आसपास, सॉरी, ऑल टाइम हाई हिट किया। इसके अलावा बाकी शेयरों में खरीदारी। अच्छा, कल वो गलती कर गया था मैं बोलते टाइम कि आईरेड ये ओरेकल का फिनैकल है, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। 2-3 लोगों ने मुझसे करेक्ट भी किया, उन सबका शुक्रिया। फिनैकल दरअसल ओन्ड बाय इन्फोसिस है। ओरेकल उसकी वेब सर्विसेज के लिए कामकाज करता है, तो 2015 में करार हुआ था, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफ़ी। लेकिन ओरेकल भी बैंकिंग का बहुत जाइंट सॉफ्टवेयर है और हो जाती है कभी कभी बहुत सारी मिस्टेक, तो उसके लिए मैं अक्सर माफ़ी मांगना ही चाहूँगा। रादर बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं। एनीवेज, तो ये बाजार का ओवरऑल हाल था। आज PSU की थीम थी भारतीय एयरटेल आज नए हाइस की तरफ चला, ONGC में अच्छी तेजी थी, NTPC में खरीदारी थी, ब्रिटानिया तेजी में था, बजाज और होल्डिंग जैसे शेयरों में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। कैश मार्केट शेयरों में काफ़ी एक्शन था, तो ब्रॉडर मार्केट खरीदारी में था, तो ओवरऑल अच्छा दिन कह सकते हैं। अभी अभी HUL के नंबर भी आ गए, 2600 करोड़ का अनुमान था, 2519 करोड़ का नंबर आया है। बाकी के नंबर पता नहीं, देखते हैं कैसे आते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर इंपॉर्टेंट है, बाजार अनुमान है कि शायद 2% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ आए। नीचे आ गया तो बात अलग है, ज़्यादा आ गया तो बाजार रिएक्ट कर देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नंबर है, देखते हैं कैसे काम काज करता है। RBL के नंबर भी आए लेकिन मिस हो गया, देख नहीं पाया मैं क्या नंबर थे। एनीवेज, मिड कैप में आज पूरा दिन था हुडको के नाम, इरकॉन के नाम, NBCC के नाम, जितने PSUs आपको याद आ रहे हैं सब मिड कैप के बढ़िया बढ़िया नाम, सब आज अच्छी तेजी में कामकाज कर रहे थे। तो एक अच्छा दिन मिड कैप के लिए, एक अच्छा दिन लार्ज कैप के लिए, एक अच्छा दिन फ्रंटलाइन इंडेक्स के लिए, और लगातार जो मार्केट में प्रेशर था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो अप कर सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, इनफैक्ट वो कुछ फेसबुक और लाइव के, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए जो सवाल आते हैं उनको मैं शामिल कर लेता हूँ। कहाँ गए सवाल? ओके, हाँ, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास, अरे मेरा फेसबुक ही नहीं चल रहा आज तो, नहीं चला 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 चला। ओके, पहले सवालों में सबसे पहला सवाल आया हुआ है मेरे पास, हाँ, संदीप शाह साहब का। आई एम होल्डिंग 50 शेयर ऑफ ब्लू डार्ट सिंस 2008, जनवरी 2019 3300, CAGR ऑन डेट इज 16%। आई एम थिंकिंग विद रिडक्शन ऑफ फ्यूल प्राइस प्रॉफिट। तो शाह साहब पुराने निवेशक हो, बहुत कुछ आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बढ़िया जानकार होंगे ही, विद टाइम आप समझ ही होंगे चीज़ों को। जितनी मेरी समझ कहती है कि अगर आपने 2009 में लिया है तो आपको एक बोनस शेयर मिला होगा। बोनस शेयर नहीं था, इसका बोनस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था। आप कभी एक बार चेक करिएगा, बोनस डिवेंचर था, और एक नहीं 3 थे, क्योंकि एक समय में बहुत क्लोजली इस कंपनी को ट्रैक करता था। जब ये अमेजन की वॉर शुरू हुई थी तब ये कंपनी बहुत अग्रणी होकर सामने आई थी। तो अगर आपके पास ब्लू डार्ट है तो आप क्रॉस चेक करना, आपको बोनस डिवेंचर मिले होंगे 3। मैं अगर सही हूं तो ये शायद नंबर सही होगा, आप एक बार चेक करना। 2012-13 में कहीं ये शायद आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा था, ये और थोड़ा 14-14 में आया होगा। दूसरा, आप इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख चुके हो। इट्स अ क्वालिटी एसेट, कोई इशू नहीं है, आप इसे आराम से होल्ड कर सकते हो। आपका दाम शायद दोबारा ना भी मिले देखने को कभी। इट्स ओन्ड बाय मल्टीनेशनल DHL। DHL इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी, और ग्लोबली बहुत सारे बड़े बड़े नाम और बड़े सारे इनके लिए अचीवमेंट्स हैं, जो बताने लगूंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। बट दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, और फ्यूल प्राइस स्टेबल होना प्लस लॉजिस्टिक का कंसोलिडेशन होना, इस सेक्टर में बहुत सारा कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसमें गति चला गया, ऑल कार्गो में अलग अलग मर्जर डीमर्जर हो रहे हैं, प्लस स्नोमैन में प्रमोटर माल ले रहा है। सो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, लग रहा है कुछ होना चाहिए बड़ा।
सो आप आराम से शांति से बैठिए, यू हैव पिकन द राइट स्टॉक। समय लग रहा है वो बात अलग है, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी, बने रहने में कोई खराबी नहीं है आपकी। आई एम एडिंग HDFC एट CMP, मान्यवर 1100 के नीचे गया है, ऐड कर सकते हैं सर? 1170 इसका ब्लॉक था, उसके नीचे आ गया है, तो अब ये है तो रिस्की। आप फिर भी ऐड करना चाहते हो तो 1070 आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस होगा, आप उसको फॉलो कर लो। अगर उसके नीचे गया तो अब बाहर ही निकल जाना ज़्यादा बेटर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बारी सही होगा, गलत भी पढ़ने की मेरे अंदर पूरी पूरी गुंजाइश है, एंड आई एम रेडी टू बी रॉन्ग। मार्केट है, कोई भी गलत होता है उसमें। तो इस क्वार्टर के नंबर इज़ क्रूशियल 1, और प्रोमोटर की बाइंग का लेवल, ब्लॉक का लेवल इज़ 2। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, पहला हो गया, दूसरा होने वाला है। आप इन दोनों को चाहे तो देख कर कॉल ले लो या स्टॉप लॉस साथ कॉल ले लो, वो आपकी कॉल है। लेकिन उम्मीद जो थी वो मैंने बताई थी, बीच में 1400 साढ़े 1400 के लेवल भी दिखाए थे, लेकिन नहीं चला, हो सकता है, और उम्मीद थी नहीं चल पाया। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करिएगा। ये बात ज़रूर मैं मानता हूँ कि उस दिन के बाद से वो चला भी 300-400 रुपये चला, आपको 20-30% गेन भी दिखा रहा होगा एक समय पर, लेकिन आपने नहीं बुक किया या आप बुक कर गए, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये दो ट्रिगर्स के साथ उस समय भी थे और आज भी हैं, तो इन दोनों को आप ध्यान रखना। कल किस टाइम आएगा फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट अप पंचनामा? कल किसी टाइम नहीं आएगा मलिक साहब, ना फ्यूचर एक्सप्रेस ना मार्केट अप पंचनामा, क्योंकि कल स्पेशल सेशन है, 1 घंटे का शो सुबह और 1 घंटे का दोपहर में। इन दोनों के बीच में कहीं गुंजाइश होगी कुछ और करने की, तो ओपनिंग क्लोजिंग में उसको हम निपटा देंगे। लेकिन कल मैं नहीं हूँ, मेरी छुट्टी है कि मैं आज रिलायंस निपटाऊंगा लेट तक, तो कल इसलिए मैं नहीं हूँ वहाँ पर। सर जस्ट अ थॉट, HDFC क्वार्टरली नंबर्स इतने वीक, टेक डाउन HDFC 10 से 12%, देन वाई इज दीज, अरे बाप रे इतना लंबा मैसेज है, देन वाई इज दीज इरकॉन IRFC ऑल आर मूविंग? इतने सारे सवालों के बीच में मिस हो रहा है सर वो आपका। दीज आर फंडामेंटली रिलेटेड टू द स्टॉक, हाउ? सर देखो सिंह साहब, जो जिस्ट में समझ पाया हूँ इतने सारे मैसेजेस के बीच में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब HDFC जैसा शेयर प्राइस टू बुक में इतना सस्ता मिल रहा है, तो IRFC और इरेडा और इरकॉन जैसी कंपनियां क्यों इतनी महंगे महंगे मिल रहे हैं, जबकि 20 रुपये का शेयर 150 रुपये हो गया? सर बहुत क्लीन सा एक थॉट आप समझ लो बाजार के बारे में। बाजार जब गिरता है तब भी, और बाजार जब चलता है तब भी, दोनों ही सूरतों में वो वैल्यूएशन नहीं देखता। जब गिरने पर आएगा तो वैल्यूएशन नहीं देखेगा, और चलने पर आएगा तो भी वैल्यूएशन नहीं देखेगा। महंगी से महंगी चीज़ को और महंगा कर सकता है, और सस्ती सस्ती चीज़ को और सस्ता कर सकता है। सो इसलिए इसमें कोई रैशनल नहीं लगता उस समय पर। रैशनल आप कब लगाओगे? जब स्टेबल होगा। जब तक धूल उड़ रही है, आंधी चल रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। बैठे रहें शांति से, स्थिर होने दीजिए चीज़ों को, चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो। स्थिर होगा तब साफ दिखेगा। उबलते पानी में कुछ नहीं दिखता, पानी स्टेबल होता है तब शक्ल दिखती है। तो थोड़ा स्टेबल होने दीजिए चीज़ों को, इसे कहते हैं ना गुस्से में कोई फैसला नहीं लेते, तो थोड़ा स्टेबल होने दीजिए चीज़ों को, अपने आप आपको समझ में आने लग जाए क्या सही है क्या गलत है। 1 2, अगर आपके पास आयरेडा, इरकॉन, IRFC ऐसे शेयर हैं और आपको लग रहा है कि इनमें अनंत तेजी आगे भी रहेगी, इनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, कोई डिनाइल नहीं इस चीज़ का सर, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपना प्रॉफिट निकालने के बाद, कैपिटल निकालने के बाद साइड खड़े होकर फंडामेंटल देखिए तो ज़्यादा सेफ दिखेंगे। लेकिन आप उसके साथ बने बने फंडामेंटल को चेक करते रहेंगे तो आप एक बार को रिस्क में हैं, क्योंकि किसी फाइन डे जब घूमेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मान लीजिए सरकार ने कहा OFS ला रहे हैं डिस्काउंट पर, नीचे आ गया, मान लीजिए कोई और ट्रिगर बन गया, कुछ भी वजह होगी, तो किसी फाइन डे का गिरावट आ गई, चलिए शेकअप ही आ गया कि 20% का नीचे एक सर्किट लगा दिया, उसके बाद चलना शुरू हो गया, तो उसी में आपको घबराहट हो जाएगी। तो थोड़ा कैपिटल निकालने में कोई बुराई नहीं है। HDFC बैंक आपको लग रहा है आज बहुत बुरा बैंक है, सब कुछ खराब हो गया है, इसकी दुनिया ही बदल चुकी है, इसका सारा प्रीमियम खत्म हो जाएगा, अब ये यस बैंक बन गया है, चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ, जैसे फंडामेंटल हो गए, फिर भी 16,000 करोड़ रुपये प्रॉफिट मुझे आज भी दिख रहा है इस बैंक के साथ। तो 16,000 करोड़ रुपये के प्रॉफिट पर तो मैं बेट कर ही सकता हूँ, वो तो पास्ट है, जो फ्यूचर है मुझे नहीं पता, लेकिन पास्ट तो मुझे दिख ही रहा है। और 16,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को अगर ये यहाँ से घटाना भी शुरू करेगा तो भी कुछ क्वार्टर लेंगे इसे नीचे आने में। सो मैं यही मान के चलता हूँ कि एक बेट अगर लिया जाएगा तो जहाँ ऑड्स होंगे मैं वहीं लगाऊंगा, जहाँ इवन होंगे वहाँ नहीं लगाऊंगा। इवन इज आयरेडा, IRFC जो ऑलरेडी तेजी में है, एंड ऑड्स इज HDFC बैंक जहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, तो मैं वो रिस्क नहीं लूंगा, ज़्यादा बेटर नहीं है मेरे लिए। तो मैं अगर बाजार में बेट करना चाहूँगा तो मैं उन पे बेट करूँगा जो गिरे हुए हैं, अच्छे लोग हैं लेकिन गिरे हुए हैं, लेकिन उन पे नहीं करूँगा जो बहुत भाग चुके हैं, उन पे क्या ही बेट करूँगा। ठीक है वहाँ से डबल हो जाएंगे, छोटे शेयर हैं, लेकिन क्योंकि फ्लोट कम है, क्योंकि आजकल PSU का टेल विंड है, इनका टेल विंड कभी खत्म होगा, इनका टेल विंड शुरू हो जाएगा, तब इन पे बेट कर लूँगा, ज़्यादा बेटर है। रेस्ट अगेन एक ही बात है कि ये सब कुछ मेरी सीमित जानकारी में है, आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले सकते हैं।
ओके आगे बढ़ते हैं चलिए जी। हेलो सर, LTIM ऐड ज़रूर इब्रार साहब। मेरे ख्याल से अगर आप IT या कोई लार्ज कैप ढूंढ रहे हैं, मैं TCS पे पहले कई बारी टिप्पणी कर चुका हूँ। 2900 रुपये पर भी, 3000 रुपये पर भी, 3200 रुपये पर भी, 3100 रुपये पर भी बहुत समय तक मैं करता रहा टिप्पणी, और बहुत समय तक मैं सुना उसके बारे में। इनफैक्ट कई लोगों ने मजाक भी बनाया उसका, मैंने कमेंट्स में पढ़े भी थे कभी कभी, बट इट्स फाइन। आज TCS 4000 आ गया, दैट्स फाइन, वंडरफुल स्टॉक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब रही बात दूसरा कोई IT अगर आप ढूंढ रहे हो लार्ज कैप में, L&T इन्फोटेक माइंट्री इज अ क्वालिटी कंपनी। अगेन आज आप थोड़ा 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 इसमें पैसा डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, मर्जर के बाद पहला जर्क आया इसको, ये अभी और जर्क आ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। आराम आराम से पैसा डालिए, शांति से लीजिए, शांति से रखिए, धीरे धीरे नीचे मिलता रहे ऐड करते रहिए, ऊपर जाता रहे होल्ड करते रहिए, थोड़ा ऊपर जाए प्रॉफिट मिल जाए, कैपिटल आ जाए, थोड़ा निकाल लीजिए, बाकी सब बने रहिए। ऐसा कुछ करके आप रह सकते हैं, लेकिन इट्स अ गुड स्टॉक टू एंटर। LIC एंड IRCTC, विच रेट शुड आई बाय? सुजीत सर, अगर बाय है तो आप होल्ड करो, लेकिन अब बाय मत करो, क्योंकि ये खबरें बाजार में है IRCTC के 1500 जाने की, लेकिन खबरें हैं, जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। LIC भी लो फ्लोट है, चलना शुरू हुआ है, चलेगा कहाँ तक नहीं पता, बट आप रिस्की साइड पे ज़्यादा हो जाते हो PSU की एग्जॉर्बिटेंट तेज़ी में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान संभल के कॉल लेना। और फिर भी एक बार को ये कहूँगा कि अगर आपने ले लिया है, आज ले लो, लेना चाहो तो कल ले लो, लेकिन स्टॉप लॉस साथ में फॉलो करते रहना इसमें। Any stock where promoter is buying? Snowman Logistics, the only company what I have read right now जिसमें प्रमोटर बाय ले रहा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स वो कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर की तरफ से बाइंग मैंने रीड की है 55 रुपये से 60 रुपये के बीच में। पूरे दिसंबर में प्रमोटर ने माल खरीदा इस कंपनी में। आप एक्सचेंज पे चेक कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं घर से ला रहा हूँ एक्सक्लूसिवली, तो आप वहाँ चेक करिए, प्रमोटर ने माल लिया है और बहुत सारी क्वांटिटी में विद टाइम लेते चले गए हैं पूरे महीने के दौरान। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर प्रमोटर 55 से 65 रुपये के बीच में माल ले सकता है, कल 64 दिखाया भी था, ऐसा कोई भी जोन मिले आप वहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंटर करने के लिए। प्रमोटर बाय कर सकता है तो आप भी बाय कर सकते हो। सो फार जिन कंपनियों को मैंने प्रमोटर की रीडिंग्स के हिसाब से देखा था, लिया नहीं था मतलब बोला था, उनमें से एक सोम डिस्लरी था 70 रुपये के दाम पर, एक शोभा डेवलपर था 470-75 के दाम पर, प्रमोटर ने माल लिया था। ये सब आप एक्सचेंज पे चेक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है मैं घर से ला रहा हूँ। और तीसरा था जेंसार टेक्नोलॉजीज 220 रुपये के दाम पर, ये कुछ मुझे याद है, बाकी और कुछ हो गए तो पता नहीं। आप इसी उम्मीद में मुझे लग रहा है स्नोमैन भी देख सकते हो, शायद पता नहीं कल को क्या हो, बट प्रमोटर ने यहाँ बाय किया है तो इन फैक्ट्स के साथ आप पिक करना चाहो कर सकते हो। ओके, HDFC बैंक का 1470 में 20 शेयर बाय किया, गुड सर। मतलब आप आराम आराम से इसको ऐड करो, घबराओ मत, एंड ठीक है, हर स्टॉक के बुरे दिन आते हैं। TCS के कुछ समय पहले आए थे, इन्फोसिस कुछ समय पहले आए थे, ओरेकल के बहुत लंबे समय तक रहे हैं। सबको लगता है कि ये खत्म हो जाते हैं, नहीं, इतना आसान नहीं होता लार्ज कैप को गिराना। न्यूजन सॉफ्टवेयर में सर नंबर अच्छे थे जयस्वर साहब, सौरभ जी, लेकिन कैच क्या है कि 2 बार इसे लगातार अच्छे नंबर है और वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया है, तो इसका ध्यान रखना आप, क्योंकि चला बहुत है। पहले क्वार्टर के नंबर भी बहुत अच्छे थे, इस क्वार्टर के नंबर भी बहुत अच्छे हैं, चला है दोनों में। आज भी सर्किट, मतलब उस दिन सर्किट लग गया था नंबर के बाद, देखा नहीं उसके बाद मैंने, लेकिन अदरवाइज इस पार्ट का आप ध्यान रखना कि वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो गया है। राघव, प्रोडक्टिविटी इंजीनियरिंग लॉन्ग टर्म SIP के लिए कैसा रहेगा? नहीं जैन साहब, स्टॉक है SIP, वो स्मॉल कैप, और आप करोगे SIP होती है कि आज आपने लिया, मान लीजिए 100 शेयर ले लिए से वॉट एवर प्राइस 750-740 पे आ गया, 75,000 रुपये का माल आ जा गया। अगले महीने आपने फिर लेने चले गए 100 शेयर, मान लो 80 रुपये पे आ गया, 800 रुपये पे आ गया, तो 80,000 फिर चले गए, 850 हो गया, 85,000 हो गए, फिर चला गया, आपकी एवरेज खिस्ती चली जा रही है। और स्टॉक स्मॉल कैप है, एक फाइंड डे कोई बुरी खबर और स्टॉक क्रैश्ड फिर, तो इसीलिए ऐसा स्टॉक उनके लिए सही है जो मिड कैप लार्ज कैप इकट्ठा कर चुके हैं। स्मॉल कैप में अगर आप जाना चाह रहे हो तो तभी जाना जब आपके पास एपेटाइट हो, अनटिल अनलेस आप मत जाना। स्मॉल कैप का स्टॉक, कंपनी खराब नहीं है, वैल्यूएशन भी थोड़ा हायर साइड पर है, नंबर ठीक ठाक कंपनी पोस्ट कर रही है विद टाइम, स्टेबल कंपनी है सो फार। प्रमोटर से मैं मिला हूँ, दे आर गुड पीपल, राजस्थान बेस्ड कंपनी है, जयपुर में अगर लोग जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा ये प्रमोटर का, या जो लोग वहाँ से देख रहे हैं वो शायद जानते भी होंगे इस कंपनी को। सो बाकी सब ठीक है, बट अगेन स्मॉल कैप है तो ज़रा ध्यान संभल के कॉल लेना। ऐसी कंपनियों के केस में स्मॉल कैप इज़ अ रिस्की बेट कंपेरेटिवली लार्ज कैप मिड कैप के, तो वो हिसाब से अपना एपेटाइट कैलकुलेट करके काम करना आप।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सूरज, तुम बुक प्रॉफिट इन जोमेटो एंड बॉट HDFC, इज इट गुड स्ट्रेटजी? शेख साहब देखो, HDFC बैंक खराब नहीं है जोमेटो के सामने क्वालिटी में, मैं ये कह सकता हूँ। स्ट्रेटजी आपकी सही है या गलत तो समय बता देगा, ठीक। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपने एक लॉस मेकिंग कंपनी से एक प्रॉफिट मेकिंग, एक मासिव प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की तरफ पैसा डाला है। मासिव इसलिए ऐड करना जरूरी है कि 16,000 करोड़ रुपए क्वार्टरली प्रॉफिट कमाने वाला बैंक मेरी याददाश्त में अभी कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई बैंक है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी है। आप ये कहोगे कि सर्वे बहुत महंगा है, आगे ग्रोथ नहीं है, NIM श्रिंक हो रहे हैं, लोन ग्रोथ कम आ रही है, एडवांसेस ग्रोथ कम आ रही है, FI ने माल बेच दिया है, सब कुछ खत्म हो गया है। आई एग्री, इसमें कुछ भी डिनाइल नहीं है। चलिए सब कुछ मान लिया कि सब कुछ खत्म हो गया है। बैंक नोज इट बेटर देन अस, इतना तो मैं समझ सकता हूँ एटलीस्ट। सो लेट देम वर्क ऑन देयर बैंक। अपने आप वो फीडबैक में इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कुछ दिन में ठीक हो ही जाएगा। और वैसे भी सर जैसे ही नज़रें बदलती हैं वैसे नज़ारे बदल जाते हैं। तो जैसे ही बाजार में बशेयर घूमेगा नज़ारे बदल जाएंगे अपने आप। तो आप वेट करिए एंड जस्ट सी वेयर वी आर राइट और वेयर यू आर राइट। Tomorrow special trading, SEBI to recover disaster side. It means tomorrow can we see technical glitch in market as? दास साहब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। SEBI BCP साइट को वर्क करके देख रही है, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो होते हैं इनके, यानी कि अगर ये साइट में कोई इशू आ जाए दूसरी साइट चल रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये टेक्निकल है, पहले भी हुए हैं मल्टीपल टाइम्स, तो फिर से एक बार ही हो रहा है। आज नहीं, मतलब मुझे बहुत सालों बाद ये पता है कि आया ये काम, ये इवेंट ऐसे पहले भी बहुत बारी किया गया है, वीकेंड पे ट्रेडिंग हुआ है। और मतलब बहुत जो पुराने निवेशक कोई अगर मुझे सुन रहा होगा तो वो तो शायद जानता भी होगा कि ऐसे भी टाइम आते थे मार्केट में 1 घंटे की छुट्टी हो जाती थी सर्दी गर्मी के अंतर में, 1:30 बजे के आसपास छुट्टी होती थी, फिर वापस दोबारा शुरू होता था वो जब टाइम चेंज होते थे तब। सो ऐसा भी टाइम, मतलब शायद छुट्टी होती थी या गैप मिल जाता था 1 घंटे का, ऐसा कुछ होता था उस ड्यूरेशन में। बहुत पुरानी बात है, 7-8 या 8-9 के आसपास, थोड़ा मैं मिस भी कर रहा हूँ उस ड्यूरेशन को, लेकिन ऐसा भी टाइम आता था बीच में। तो इसीलिए अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि हाँ ऐसा चांसेस तो कम है, लेकिन कल अगर ग्लिच आ भी गया तो क्या प्रॉब्लम है? आप मत करो ट्रेड, मत करो इन्वेस्ट, एक दिन और देख लो। आपके लिए वीकेंड आ गया ना, मंडे को मिलेंगे। क्या हो रहा है बीच में एक दिन में? अगर 1 घंटे के अंदर बाजार में कोई उठा पटक थोड़ी ना आ जाएगी। सो ऐसा कोई उम्मीद कम ही है वैसे। हैप्पीएस्ट माइंड के साथ नंबर्स वैसे ठीक थे इस क्वार्टर के। कल मैनेजमेंट से मेरी बात भी हुई इस पर, आज या कल हुई थी, और उन्होंने इस पर मेंशन भी किया AI के ऊपर काम भी कर रहे हैं, बट वैल्यूएशन पार्ट स्टिल महंगा है। नीचे मिलता रहे या यहीं पे स्टेबल हो कि EPS बढ़ती रहे तो आप इसको फिर चलता हुआ देखोगे। समय लेगा क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी के बाद अब स्टेबल हुआ है, लेकिन अब ना बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। तो अगर आपके पास है तो आप बने रहो। आप नया लेना चाहते हो तो आप ले भी सकते हो कि बहुत बड़े डैमेज की उम्मीद नहीं है। जो चीज़ चली ही नहीं है वो गिरेगी कितनी, और ऑलरेडी पहले चला हुआ है और उसके बाद बहुत समय से कंसोलिडेशन में है। तो अब ये उस न्यूक्लियस वाली रेंज के अंदर जा रहा है जिसमें न्यूक्लियस बहुत टाइम तक रहा, वेट टाइम EPS इंप्रूव होती गई, वैल्यूएशन सस्ते हो गए, सडनली ब्लास्ट हो गया। सो ऐसा कुछ होगा, इसलिए आराम से आप इसको रख सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो। इक्विटी धीरे धीरे एडजस्ट होती है IPO के बाद, नंबर स्टेबल है, वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाए फिर चलने लग जाएगा अपने आप। लॉन्ग टर्म व्यू ऑन यस बैंक, 15 रुपये का स्टॉप लॉस और बने रहिए। सब कुछ इंपॉर्टेंट है बैंक के नंबर पर। SBI किसी को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा उसके ऊपर, इक्विटी बड़ी है इसलिए 15 रुपये का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ। ट्रेल करते रहो धीरे धीरे आप ऊपर। PVR आइनॉक्स, सिंह साहब जरा इस क्वार्टर के नंबर पर नजर रखना, उसके बाद देखते हैं क्या करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये नंबर के ऊपर ही चलना चाहिए। ये Q3 के नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आप उसके हिसाब से यहाँ पर कॉल रखना। उस नंबर के बाद कोई फैसला लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, कुछ सवालों को मैं ले लेता हूँ यूट्यूब से भी जो मेरे पास आए हैं। कहाँ गए जी प्रोड्यूसर साहब का मैसेज? ये रहे। हेलो सुमित जी, आई हैव जियो फाइनेंस 60 शेयर एट 110 रुपये। 110 रुपये? 110 रुपये कब गया था क्या बीच में? मतलब मुझे याद नहीं, 210 होगा मेरे ख्याल से। एनीवेज, सो शुड आई बाय मोर और CMP? मेरे ख्याल से अगर 110 रुपये के चांसेस तो कम है, क्योंकि याददाश्त कहती नहीं कि 110 कभी गया था। 210 जरूर गया था। एनीवेज 110 से तो और मत लेना 1, 210 से तो भी और मत लेना 2। आप इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसलिए कि थोड़ा एडजस्ट होने दीजिए, इक्विटी को समय दीजिए, नंबर आने दीजिए, होल्ड करिए अपनी बाकी इक्विटी को, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को मुंबई से, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।